आप देख रहे हैं समय न्यूज, आवाम की आवाज। बेलगहना ग्राम में सार्वजनिक दुर्गा उत्सव समिति तहसील चौक बेलगहना के प्रांगण में आज से भागवत प्रारंभ हो रही है। इस भागवत का आयोजन लक्ष्मी महिला मंडली के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें व्यास जी निशिकांत त्रिपाठी के द्वारा भागवत किया जाएगा। आज इस भागवत शुभारंभ पर कलश यात्रा निकालकर अरपा नदी से जल भरकर नगर भ्रमण करते हुए दुर्गा उत्सव पंडाल पर नगर की माताएं बहनें पहुंची। इस भव्य कलश शोभा यात्रा की शुरुआत पूजा अर्चना करने के पश्चात पटाखे फोड़कर किया गया। जगह जगह लोगों के लिए शरबत का आयोजन भी किया गया। व्यास जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष का साधन है। श्रवण मात्र से जीव को पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देते और जो प्रारब्ध हम पिछले जन्म का लेकर आए वो हमें भोगना पड़ता है, चाहे मुस्कुराकर भोगे या फिर रोकर। उन्होंने कहा, भगवान को प्रेम से पुकारने पर वो अपने भक्तों के लिए दौड़े चले आते हैं। भागवत कथा हमें जिंदगी जीने का सलीका सिखाती है, न केवल मानव बल्कि जीव जंतु से भी प्यार करना सिखाती है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा भी है, सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया। हमें अपने जीवन में इन पंक्तियों को हमेशा न केवल याद रखना है बल्कि इनका पालन भी करना चाहिए। सौभाग्य की बात है कि सिद्ध बाबा के शरण में ये दिव्य शरण स्थली बेलगहना में दिव्य भागवत का आयोजन किया गया है लक्ष्मी महिला मंडली के द्वारा, जिसमें हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है भागवत की कथा कहने का। तो अभी हम सभी यहाँ जो है अरपा नदी में जल लेने आए हैं। बड़ी महिमा है अरपा नदी की भी और भागवत की भी बड़ी महिमा है कि भागवत की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट होते हैं। और इसके अलावा कोई पुण्यात्मा बहुत सारा जब पुण्य करता है तो स्वर्गलोक की उसे प्राप्ति होती है, लेकिन भागवत कथा सुनने के लिए कोई कैसा भी पापी हो, दुराचारी हो, भागवत की कथा बड़े प्रेम से सुन सकता है और उस दिव्य लोक को प्राप्त कर सकता है। कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। भागवत कथा की इतनी दिव्य महिमा है कि बड़े से बड़ा पापी जीवन में एक बार कथा नहीं सुनता है, मरने के बाद भी यदि भागवत की कथा सुन लेता है उसकी जो है मुक्ति हो जाती है। बेलगहना से रवि राज रजक की रिपोर्ट।